नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम ह्यूमनोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है RMLAO का आपका क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका जो है कराया गया था। कल आपका पेपर लगा हुआ है BSc और BCom का। BO वालों का जो है पेपर ऑलरेडी हो चुका है 7 तारीख को। तो इसकी मैंने जो है ऑलरेडी 3 क्लासें जो है करा रखी हैं। ठीक है, ये हमारी चौथी क्लास है। आपको जो है सारी क्लास आपको अटेंड कर लेना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। जो पेपर आपका BA में हो चुका है जो 7 तारीख को, उसकी मैंने आंसर की भी जो है प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर उसको भी आपको वॉच कर लेना है। इन 4 क्लास के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व करके आओगे, आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बचेगा। और आपका CCSU का भी पेपर लगा हुआ है, MGQP, MJPRU, इन सभी विश्वविद्यालय का पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे जो है अपने यूनिवर्सिटी वाइज आपको अपने विश्वविद्यालय का पेपर आपको एक देख लेना है, और अदर विश्वविद्यालय का आपका यदि इच्छा है तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। तो चलेगा बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से आज भी हम टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लग के आए हुए हैं। अवध विश्वविद्यालय का पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका उचित होगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण का दर्शन क्या है? आपको ये बताना है। तो आत्म अनुशासन और नियंत्रण है, इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है। 7 पापों की अवधारणा किसने बनाई है, फिर किसने दी है? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडियन की जो एक पत्रिका थी, इसी में जो इन्होंने 7 पापों की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसका जो है इसको जो है 1925 में इस पत्रिका का जो प्रकाशन इन्होंने जो है किया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि मानव मूल्य में से कौन सा जो है गुण है, आपको ये बताना है। तो दूसरों के प्रति सम्मान, ये जो है एक प्रकार का एबिलिटी है, गुण है ह्यूमन। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा दूसरा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि APJ अब्दुल कलाम मानवीय मूल्य में से किस पर जो है जोर देते हैं, आपको बताना। तो माता पिता और शिक्षक की भूमिका पर जोर देते हैं, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर। नैतिकता के सिद्धांतों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना। देखो, नैतिकता के सिद्धांत में ईमानदारी भी सही है, और सत्यनिष्ठा भी सही है, सच्चाई मतलब, और निष्पक्षता ये भी जो है सही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी यह सही नहीं है। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर। गांधी जी के 7 पापों में कौन कौन से शामिल? तो गांधी जी ने जो 7 पापों की अवधारणा जिन्होंने दिया था, जिसमें सिद्धांत के बिना राजनीति, ये भी 7 पापों में आता है, और काम के बिना धन जो है प्राप्त नहीं हो सकता है, ये भी एक प्रकार का पाप इन्होंने बताया है, और चरित्र के बिना ज्ञान, बिना चरित्र का ज्ञान आपका अधूरा माना जाएगा, ये भी एक प्रकार का पाप है। इसमें का चौथा होगा। ये सभी महात्मा गांधी जी के 7 पापों में समाहित हैं, उसी के 7 पापों में से हैं आपके। अगला क्वेश्चन फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो सहगुण और जो है निष्पक्षता है, इसमें का दूसरा। 7 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन कि भारत में CSR के योगदान के लिए व्यापारी को जो है जाना जाता है, तो ये व्यापारी कौन थे भैया? रतन टाटा जी थे, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर है। CSR का फुल फॉर्म क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेगा। CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अब CSR वाला मात्र एक देश कौन सा है? तो अपना भारत है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, भारत है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर है कि वेब और सोशल मीडिया में गोपनीयता से संबंधित जो है मुख्य मुद्दा क्या है, आपको ये बताना है। तो उससे संबंधित जो मुद्दा है वेब और यहाँ से सोशल मीडिया की बात ये कर रहा है, जिसमें जो है डेटा चोरी एक प्रकार का कह सकते हो मुद्दा है गोपनीयता का, उसमें का लगाओ दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता क्या है? तो करुणा और जो है सहानुभूति है, उसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 12 नंबर। APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता शिक्षकों की जो है क्या भूमिका है, आपको बताना है। तो माता पिता और शिक्षकों की यही भूमिका है कि बालक में जो उसके नैतिक मूल्य है उसको बढ़ावा दे। ठीक है, उनको जो है उसमें कह सकते हैं उसके प्रति उनको जो है जागरूक करे, उनको जो है किसी मानवीय मूल्य जो है जो बालक है उसमें जो है उसको कह सकते हो मानवीय मूल्य उसमें जो है समाहित करें। तो इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट है दूसरा। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जैव विविधता को कैसे जो है खतरे में डालता है, आपको बताना है।
तो देखो तापमान और जो मौसम पैटर्न को बदलकर, इसमें का दूसरा है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल की विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, आपको बताना है। तो स्वच्छ जल की बात करा तो भैया इसके लिए जो खतरा है जल प्रदूषण है, इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आज का है 15 नंबर है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है, आपको बताना है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो पहला आपका कदम है वो है समस्या की पहचान करना, इसमें का तीसरा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो मार्गदर्शन जो सिद्धांत होना चाहिए भैया धर्म पर आधारित होना चाहिए, इसमें का दूसरा। 16 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन की समग्र प्रबंधन में धर्म का क्या महत्व है, आपको बताना है। देखो धर्म का जो महत्व है वो क्या है, तो यह जो है व्यक्तित्व और समाज आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में जो है मदद करता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। देखो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समस्या की पहचान करना इसका पहला कदम होता है। डेटा संग्रह करना, जाहिर सी बात है किसी चीज़ में आप निर्णय लोगे तो उसके बारे में जानकारी पहले कलेक्ट करोगे, तभी तो आप कोई जो है डिसीजन आप दे पाओगे, ये भी है। और विकल्प का जो है चयन करना ये भी इसका चरण है, लेकिन भावात्मक प्रतिक्रिया ये कोई भी इसका चरण नहीं है, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र निर्णय लेने के दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको ही बताना है। इसकी जो विशेषता है दीर्घकालीन स्थिरता है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर की भगवत गीता से कौन से जो है तकनीक प्रबंधन में लागू की जाती है या फिर की जा सकती है, आपको ही बताना है। तो ये जो है भगवत गीता की ये बात कर रहा है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा क्योंकि निर्लिप्त भागीदारी, इसमें का पहला लगाइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम जैव सुधार में जो है मदद कर सकते हैं, तो किस प्रकार ये जो मदद कर सकते हैं, तो कहोगे जो है हानिकारक पदार्थों को जो है सड़ाकर, इसमें का दूसरा। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सी प्रकार की मशरूम अपनी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है, तो औषधीय जो मशरूम जानी जाती है, इसमें का तीसरा। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मशरूम जो है मृदा जो है स्वास्थ्य में कैसे जो है योगदान ये करते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो योगदान करते हैं पोषण चक्र को जो है बढ़ाकर, इसमें का दूसरा। अगला भी आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है भगवत गीता के संदर्भ में सांख्य क्या है, आपको ये बताना है। भगवत गीता के संबंध में उसके संदर्भ में सांख्य क्या है, तो सांख्य जो है ज्ञान और विश्लेषण है, इसमें का पहला विकल्प राइट है। फिर 25 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि समग्र प्रबंधन के अनुसार आत्म जागरूकता निर्णय लेने में क्या भूमिका ये निभाती है, आपको ये बताना है। तो ये जो भूमिका निभाती है या जो है पक्षपात को ये कम करती है, इसमें का दूसरा है। फिर 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रबंधन में भगवत गीता से प्राप्त हुई है, आपको बताना। तो भगवत गीता से निर्लिप्त जो है प्रक्रिया प्राप्त हुई है एक्शन, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी निर्णय लेने में एक सामान्य बाधा क्या है, आपको बताना है। तो सामान्य एक जो बाधा है समूह जो है विचारधारा है, इसमें का दूसरा। 27 का दूसरा है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की समग्र प्रबंधन निम्नलिखित में से जो किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, आपको बताना है। तो ये जो ध्यान केंद्रित करता है प्रणालीगत जो है सोच पर, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 29 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य क्या है, आपको बताना है। तो उत्पादक का कार्य क्या होता है, देखो उत्पादक जो होते हैं ये सौर ऊर्जा को जो है भोजन में जो है बदलते हैं, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में अपना ये भोजन बनाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे आपके, तो इसी को हम कहते हैं उत्पादक, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 30 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में विघटन का क्या मुख्य कार्य है, आपको ये बताना है। तो विघटन का जो मुख्य कार्य है वो है मृत जीवों को जो है तोड़ना, इसमें का जो राइट होगा आपका सी, यानी बी ऑप्शन, इसमें का मृत जीवों को तोड़ना। फिर 31 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को कौन दर्शाता है, आपको बताना। देखो पारिस्थितिकी जो आपका तंत्र होता है सबसे पहले आपके कौन आते हैं, कहोगे भैया उत्पादक आते हैं। कौन आते हैं, उत्पादक आते हैं। देखो उत्पादक आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेड़ पौधे,
ये जो है क्या है, ये उत्पादक हैं, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन ये जो है स्वयं बनाते हैं। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता। उसके बाद कौन आते हैं, उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता में कई सारी जो है कैटेगरी है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उसके बाद आप क्या आते हैं, अपघटक। उसके बाद आप क्या आते हैं, अपघटक। तो इसमें भैया उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक या फिर जो है अपघटक, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें का दूसरा जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा प्रभाव को दर्शाता है। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन पे आपका है 32 नंबर कि खाद्य जाल क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है जुड़े हुए खाद्य श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला है। इसमें का पहला है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पिरामिड किस पर आधारित है, आपको बताना। देखो ये जीवों की संख्या पर भी आधारित है, ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला का स्तर, ये सभी पर आधारित है। इसमें का चौथा, किस प्रकार के संरक्षण में जैव विविधता को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित जो है किया जाता है। देखो यहाँ से समझ लीजिए कि इन सीटू और आपका एक्स सीटू ये क्या है। देखो इन सीटू जब कहेगा तो मतलब जहाँ पर जानवर रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जानवर जो है जंगल में रहते हैं, तो मान लो उन जानवरों को कोई खतरा है तो सरकार जो है उसका वहीं पर जो है संरक्षण कर दे, उसका बचाव के लिए सारी सुविधाएं दे दे। ठीक है, सारी सुविधाएं उस पर जो है लागू कर दे। तो वहीं पर यदि उसी स्थान पर उसका संरक्षण करेंगी तो भैया इसको हम इन सीटू कहेंगे। यदि वहां पर खतरा है जानवरों को और सरकार सभी जानवरों को वहां से उठा लाए और आकर चिड़ियाघर में रख दे या फिर कहीं पर जो है दूसरे जो है कह सकते हो गार्डन बनवा दे उसके लिए, ठीक है, तो वहां पर यदि वहां से उठाकर उनका जो कि प्राकृतिक जहां पर आवास है, यदि उनको आप वहां से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाओगे भैया तो आपका एक्स सीटू कहलाएगा। एक्स मतलब एक्सटर्नल, इन मतलब हो जाएगा इंटरनल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ से प्राकृतिक आवास में संरक्षण आपको करना है तो भैया इन सीटू आपका हो जाएगा। ठीक है, बाहर आपको नहीं करना है। फिर है एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या आपको बताना है। तो देखो एक्स सीटू यहाँ से पूछ रहा है, यानी बाहर संरक्षण करना। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो आपका दिया हुआ है कि बोटेनिकल गार्डन, ये जो है ये क्या है, बोटेनिकल गार्डन जो है एक्स सीटू है। ये क्या है भैया, ये एक्स सीटू का एक एग्जाम्पल है, इसका एक उदाहरण है। इसलिए इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। और जितने भी इसमें दिए हुए हैं सब के सब इन सीटू हैं। इन सीटू जो है कंजर्वेशन है। इसमें का बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है जहाँ पर मान लो कोई जानवर को खतरा है तो वहाँ से लाकर यहाँ पर इनको रखा जाता है। तो वनस्पति जो उद्यान है ये कह सकते हो, इसमें जो है हम एक्स सीटू इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, आपको बताना है। तो व्यक्ति की जो भूमिका हो सकती है, प्लास्टिक का उपयोग कम करके यही भूमिका हो सकती है। इसमें का दूसरा लगाओ, पर्यावरण पर मानव जनसंख्या का क्या जो है प्रभाव है, आपको बताना है। तो पर्यावरण पर मानव जनसंख्या का जो प्रभाव है वो है आवास विनाश का है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनसंख्या जब बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर आवश्यकताओं के लिए पेड़ों को काटेगी, तो जो वहाँ पर जानवर रहते हैं उनका आवास जो है विनाश होगा, उनको जो है उनका घर छीनोगे आप लोग। तो ये होता है। इसमें का दूसरा फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास जो है किस पर ध्यान केंद्रित करता है, आपको बताना है। तो ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो कारक हैं उसके संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 39 नंबर के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों वो है वैश्विक शांति को बढ़ावा देना और गरीबी को जो है कम करना। इसमें का दूसरा है। फिर है सर्कुलर इकोनॉमिक की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। इसकी विशेषता जो है संसाधनों को जो है कम करना, पुनः उपयोग और जो है पुनर्चक्रण। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 41 नंबर क्वेश्चन कि सर्कुलर इकोनॉमी में उद्यमिता की क्या जो है भूमिका है, आपको बताना है। तो इसकी जो भूमिका है वो है सतत और जो है पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसमें का बी है। फिर 42 में आपका क्वेश्चन कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है, आपको बताना है। तो इसके संरक्षण के लिए जो उपाय है प्रजातियों का कानूनी संरक्षण। इसमें का दूसरा। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य रूप क्या है, किसके माध्यम से होता है। तो देखो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बच्चों एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, जिसको हम एक दिशीय कहते हैं, एक दिशात्मक। ठीक है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का मुख्य जो है फोकस किस पर है, आपको बताना है।
तो इसका जो मुख्य फोकस है गरीबी को कम करना है, ग्रह की रक्षा करना, मतलब घर की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन भी आपका है 45 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्पादक है आपको बताना है। देखो उत्पादक कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखो बाघ अपना भोजन स्वयं बनाता है नहीं, ये तो भैया दूसरे को मार को खाता है ये। लेकिन घास जो है प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो घास क्या है, घास भैया हो जाएगी आपकी उत्पादक। ये क्या हो जाएगी, उत्पादक, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 46 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता वे जीव होते हैं। तो उपभोक्ता भैया कौन से जीव होते हैं, ये अन्य जीवों पर जो है भोजन करते हैं, अन्य जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विकटक का उदाहरण आपको बताना है। तो विकटक का कौन सा इसमें क्या एग्जाम्पल है, तो कहोगे भैया कवक है। ठीक है, कवक है, क्योंकि जो है कवक जो होता है ये सब चीज क्या है, मृत लोगों को खाते हैं। इसमें का बी है, एक खाद्य श्रृंखला क्या है भैया, तो जीवों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण की एक श्रृंखला है, इसमें का बी। 48 का बी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। तो वे जो है सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलते हैं, अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक लोग, इसमें का सी। प्राथमिक उपभोक्ता का कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता, देखो प्राथमिक उपभोक्ता बच्चों जो आपके होते हैं ये आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो कि उत्पादक को खाते हैं घास फूस को। तो भैया शेर घास खाता है नहीं, टिड्डी, बिल्कुल टिड्डी जो इसमें दिया हुआ टिड्डा। टिड्डा क्या है, टिड्डा जो है जो कि फसलों को खाता है, हमने देखा होगा जो बोट वगैरह होता है तो वही टिड्डा होता है। तो वही है टिड्डा क्या है, ये फसलों को खाता है, घास फूस को खाता है, इसलिए इसमें टिड्डा क्या हो जाएगा भैया, टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, और शेर सांप, जो शेर आपका जो सांप दिया हुआ है ये भैया क्या है, ये आपके मांसाहारी हैं। ठीक है, द्वितीयक और जो तृतीय के उपभोक्ता हैं ये। अगला क्वेश्चन को और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और भी समझ लीजिए। जैसे कि शेर पूछ सकता है कि शेर कौन सा उपभोक्ता है, तो आपका जो शेर है ये क्या है, ये भैया मांसाहारी है। ठीक है, शेर क्या है, ये मांसाहारी है। ये जो तृतीय को उपभोक्ता है ये क्या है, जो शेर है ये क्या है, ये मांसाहारी है जो कि तृतीय को उपभोक्ता है। ठीक है, सांप जो इसमें दिया हुआ है ये द्वितीय को तृतीय को उपभोक्ता हो सकता है, क्योंकि सांप जो है छोटे छोटे जीवों को खाता है, टिड्डा को जो है, मेढक वगैरह को। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 51 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होती है, अभी मैंने आपको बताया था। 51 का बी ऑप्शन। 52 नंबर आपका क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार कौन बनाता है। तो देखो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है, जो उत्पादक होते हैं वहां से श्रृंखला बनती है आपकी। तो इसमें का तीसरा। खाद्य जाल क्या है भैया, आपको बताना है। तो खाद्य जाल जो है ये खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल है, इसमें का बी। फिर 54 नंबर आपका क्वेश्चन के निम्नलिखित में से द्वितीय उपभोक्ता कौन है आपको बताना है। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक लोगों को खाते हैं, जैसे कि खरगोश आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, और जो हिरन है ये भी प्राथमिक उपभोक्ता है, घास जो कि उत्पादक है। लेकिन जो शेर है, शेर क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाती है, खा लेता है, जैसे कि बकरी हो गई, ठीक है, हिरन हो गया। तो इसको क्या है, शेर खाता है, तो ये द्वितीय उपभोक्ता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 55 नंबर। खाद्य श्रृंखला के किस भाग में विकटक जो है दिखाई देती है। तो विकटक देखो शुरुआत में भी दिखाई देते हैं, अंत में भी और बीच में भी। इसमें का डी। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है दर्शा सकते हैं, तो ये जो है संख्या, बायोमास और ऊर्जा, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 57 नंबर है कि शाकाहारी किस प्रकार का उपभोक्ता होता है, आपको बताना। देखो शाकाहारी जो उपभोक्ता होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, इसमें का पहला है। फिर है खाद्य श्रृंखला का कौन सा उदाहरण आपको बताना है। तो खाद्य श्रृंखला आपकी उत्पादक से शुरू होती है, जैसे कि घास। तो इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा, जैसे कि घास है, घास को खरगोश खाता, खरगोश को जो है लोमड़ी खा सकती है, बिल्कुल इसमें का पहला ही सही रहेगा। कवक को हिरन खाता, ये उल्टा हो जाएगा भैया, गलत है। मछली घास खाती नहीं। शेर जो है गरुड़ घास नहीं, ये भी गलत है, पहला ही ऑप्शन इसमें का सही है। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो किस कैसे होती है स्थानांतरित। तो कहोगे भैया जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उत्पादक से उपभोक्ता तक, इसमें का दूसरा।
फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा के संदर्भ में परिस्थिति पिरामिड का सबसे छोटा स्तर कौन सा है, आपको बताना है। देखो परिस्थिति पिरामिड के सबसे जो छोटा स्तर है, शुरुआत आपकी जो है उत्पादक से होती है, लास्ट में आकर जो है अपघटक पर जो है खत्म होती है। तो इसमें जो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे भैया, जाहिर सी बात है ऊर्जा जो कि, तो इसमें का 60 का लगाइएगा डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति पिरामिड का प्रकार नहीं है। देखो संख्या के पिरामिड इसका प्रकार है, लेकिन गति का पिरामिड कोई भी इसका प्रकार नहीं है। बायोमास ऊर्जा के पिरामिड इसके प्रकार है। तो इसमें का दूसरा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन की विघटक की मुख्य भूमिका होती है, तो क्या इसकी भूमिका होती है आपको बताना। तो पोषक चक्रों जो जो तत्व हैं उसका पुनर्चक्रण है, इसमें का बी है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है अधिकांश परिस्थिति तंत्रों में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कहोगे सूर्य की रोशनी है, इसमें का सी। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, तो प्राथमिक भैया जो उपभोक्ता होते हैं ये क्या किसको खाते हैं, कहोगे उत्पादक को खाते हैं, घास फूस को। इसमें का दूसरा 64 का दूसरा है। फिर इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या है। देखो इन सीटू मतलब होता है प्रजातियों को उनके जो प्राकृतिक आवास है उसी में उनकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, इसमें का पहला। फिर एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है आपको बताना है। देखो इसमें जो एक्स सीटू कह रहा है, तो इसमें जो जूलॉजिकल आपका जो पार्क है प्राणी उद्यान, ये क्या है, ये एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, उसका जो है एक उदाहरण है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें का तीसरा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चंस का तीसरा पूर्णतः राइट है। और जितने भी दिए हुए राष्ट्रीय उद्यान और जो है प्राकृतिक आवास बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या है, इन सीटू संरक्षण है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 67 नंबर कि जैव विविधता का संरक्षण मुख्य उद्देश्य है, तो किसका मुख्य उद्देश्य है, तो पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों विविधता का जो है संरक्षण करने का यही इसका उद्देश्य है, इसमें का बी। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा बी। फिर 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इन सीटू संरक्षण का क्षेत्र है, आपको बताना। देखो इन सीटू कह रहा है, तो देखो इन सीटू में आपके चिड़ियाघर इन सीटू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो जो है अलग से लाया जाता जानवरों को, और जो सीड बैंक भी नहीं है, और जो है बोटेनिकल गार्डन भी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है, ये इन सीटू का एग्जाम्पल है, ये इन सीटू है भैया, इसलिए समय का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एक सीटू संरक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी इसमें कि एक से सीटू संरक्षण की विधि नहीं है, तो देखो चिड़ियाघर भी इसकी विधि है, और जो है सीड बैंक भी है, और बोटेनिकल गार्डन भी है, लेकिन वन्य जीव ये नहीं है, क्योंकि ये भैया क्या है, ये इन सीटू है, ये क्या है, इन सीटू है, इसमें का चौथा लगाओ। फिर 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका कैसे जो है हासिल की जा सकती है, आपको बताना है। तो ये जो है कचरे को जो है पुनर्चक्रण करके, इसमें का बी है। फिर 71 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, आपको बताना है। तो औद्योगिक जो है उत्सर्जन है, इसमें का तीसरा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जो जिम्मेदार है, कहोगे CO2 है। कौन सी भैया है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलेगा। और भी बहुत सारी गैसें ग्रीन हाउस जैसे कि मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी मानव गतिविधि सबसे अधिक योगदान देती है, आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो योगदान देती है, तो कहोगे जीवाश्म ईंधन जलाना, ये मानवीय गतिविधि है, इसमें का दूसरा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तियों के लिए प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो कार लूपिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, इसमें का दूसरा है। फिर 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अतिसंख्या का पर्यावरण पर मुख्य प्रभाव क्या है, आपको ये बताना। तो इसका जो प्रभाव है संसाधनों की अधिक खपत और कचरे का उत्पादन, इसमें का सी। फिर 76 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा क्षेत्र जल प्रदूषण में सबसे अधिक जो योगदान देता है, आपको बताना है। तो कहोगे भैया जल प्रदूषण के लिए कृषि सबसे ज़्यादा योगदान देती है, इसमें का लगाइएगा पहला है। फिर सतत विकास का लक्ष्य क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो है आर्थिक विकास, पर्यावरण का संरक्षण और सामाजिक समानता के बीच ये संतुलन बनाना, यही है सतत विकास। अगला भी आपका है 78 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है।
तो इसका जो मुख्य घटक है जैव विविधता का संरक्षण करना, उसका बचाव करना। फिर 79 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं भैया, तो आर्थिक विकास इसका सिद्धांत है, बिल्कुल है। आर्थिक समानता भी है, पर्यावरण का संरक्षण भी है, लेकिन संसाधनों का अत्यधिक जो दोहन, ये इसका भैया सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा। किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा जो है तैयार की है, तो यूनाइटेड जो नेशंस ने की है। इसको देखो, सतत विकास का जो लक्ष्य है इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इसको पूरा करने का जो टारगेट रखा गया है 2030 तक, ठीक है। संपूर्ण जो है विश्व से गरीबी खत्म करना, इस सब तरह के इसके मुद्दे जो है इसमें जो है 17 रखे गए हैं। फिर जैव विविधता पर मानव प्रभाव का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। इसका जो उदाहरण है वनों की कटाई, इसमें का पहला लगाओ। जैव विविधता के लिए सबसे अधिक हानिकारक गतिविधि कौन सी है, आपको बताना है। तो भैया शहरीकरण है, इसमें का दूसरा। 83 नंबर पे आपका क्वेश्चन के सतत विकास के लिए किस अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसके लिए जो है फसल चक्रीकरण को, इसमें का दूसरा। संसाधनों के सतत प्रयोग, संसाधनों के सतत उपयोग का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। इसका जो अर्थ है संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना जिन्हें हम भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सारी की सारी जो ज़रूरतें उनको भी मिल सके, ये होता है सतत विकास। इसमें का लगाओ तीसरा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का लाभ है, आपको बताना है। इसका जो लाभ है बच्चों, ये पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में वृद्धि है, इसमें एक लगाओ दूसरा। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण जो है क्षरण के बीच क्या संबंध है, आपको बताना है। तो इसके बीच में जो संबंध है, जनसंख्या वृद्धि से अधिक जो है पर्यावरण जो क्षरण होता है, इसमें का दूसरा लगाइएगा। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि किस देश ने सकल राष्ट्रीय खुशी को विकास सूचक के रूप में जो पेश किया, कहोगे भूटान ने। भूटान जो कि एक गरीब आपका देश है, सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे। इसमें का जो राइट होगा आपका होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष जो है परिणाम क्या है, आपको बताना है। तो वो है वैश्विक तापमान में वृद्धि, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सतत विकास हासिल करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है, आपको बताना है। तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण जो कारक है इसके बीच संतुलन है, इसमें का तीसरा। जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, आपको बताना है। तो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है आवास की हानि है, इसमें का दूसरा है। वनों की कटाई मुख्य रूप से जैव विविधता को कैसे प्रभावित ये करती है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है आवासों को जो है नष्ट करके, इसमें का तीसरा। फिर 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में गैर देशी प्रजातियों का परिचय देने से क्यों हो सकता है, ठीक है। यानी गैर जो प्रजाति है उसका परिचय देने से क्या हो सकता है, आपको बताना है। तो भैया उसको ये परिचय देने से जैव विविधता में कमी जो है हो सकती है, उसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 93। कौन सी जो है मानव गतिविधि आवास विनाश में सबसे अधिक योगदान देती है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सी गतिविधि है, कहोगे शहरीकरण है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है यह प्रजातियों और आवासों को जो है बाधित करता है, इसमें का तीसरा है। प्रजातियों का अति शोषण किसके लिए जो है प्रेरित ये करता है, तो कहोगे जो है जो विलुप्त हैं प्रजातियों के लिए, इसमें का लगाओ दूसरा है। फिर 96 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि प्रदूषण जैव विविधता के नुकसान में किस प्रकार ये योगदान देता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे आवासों को नष्ट करके प्रजातियों को विषाक्त बनाकर, इसमें का दूसरा। फिर है आक्रामक प्रजातियों का जैव विविधता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। तो वे देशी प्रजातियों की संख्या को कम करके, इसमें का पहला। फिर है कौन सी जो है मानव गतिविधि समुद्री जैव विविधता, समुद्री की बात कर रहा है, जैव विविधता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा है, तो कहोगे अति मछली पकड़ना, मतलब अधिक से अधिक जो है मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है, आपको बताना है। देखो बच्चों, जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होता है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होती है। अब किसमें जान होती है, तो कहोगे भैया पेड़ पौधे आपके होते हैं, जैसे कि जानवर हो गया, खरगोश हो गई, बकरी हो गई, मनुष्य हो गया, इन सब में क्या है जान होती है। और अजैविक घटक क्या है, अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जान नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आपकी वायु हो गई हवा, मिट्टी हो गई, पानी हो गया मतलब जल हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें भैया जान नहीं होती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो है कौन सा अजैविक घटक आपको बताना। देखो पेड़ पौधों में जान होती है, सभी लोग जान रहे होंगे भली भांति, और जो है जो जीवाणु इसमें भी जान होती है, कवक में भी जान होती है। लेकिन जो ह्यूमस है, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस जो है, ह्यूमस जो है मिट्टी में पाया जाने वाला एक मृत जो है, कह सकते हो विघटित एक कार्बनिक पदार्थ है, ना कि कोई जीव है। तो ह्यूमस कोई भी जो है इसमें जान नहीं पाई जाती भैया, इसलिए इसमें का तीसरा। फिर लास्ट में आपका है 100 नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस से कब मनाया जाता है भैया, तो 5 जून को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, और सबसे पहली बार 1973 में मनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो इतनी ही आज की हमारी क्लास थी 100 क्वेश्चन की। इसकी मैंने जो है 3 क्लासें, 2 मैंने क्लासें कराई थी, एक जो पेपर हुआ है बीए का उसकी, टोटल आपकी 4 क्लासें हो रही। चारों क्लासों को आपको देख के जाना है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने की मिलेगा ही नहीं। पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं 4 पेपरों से आपका जो है बन के आएगा। वीडियो को शेयर कर देना। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को भी आपको जो है वॉच कर लेना है। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको बताया है, और मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी इसी चैनल के नाम से। तो अपना पेपर आपको भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों को गोला अपनी जो है आप सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।